अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 17 के। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और पाक स्टडीज़ के, तो इंस्टा का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अ फैन, अ हीटर एंड एलईडी बल्ब आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैरेलल में लगा दी गई हैं। आपने क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और करंट जो हर एक डिवाइस से इससे कितना गुजरेगा, इससे कितना गुजरेगा और इससे कितना गुजरेगा वो फाइंड करना है। अब अगर आप डायग्राम को देखो तो ये आपको क्या गिवन है? वोल्टेज। ये चीज़ क्या होती है? वोल्टेज। तो हमें वोल्टेज कितना गिवन है? 12 वोल्ट। फिर ये हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ये पहली रेजिस्टेंस है तो इसको R1 कह देंगे। देन हमें ये चीज़ गिवन है 10 ओम, तो ये दूसरी है तो इसको हम क्या कह देंगे? R2। और ये तीसरी रेजिस्टेंस है तो इसको क्या कह देंगे? R3। कैसे पता लगा ये रेजिस्टेंस है? क्योंकि इसके साथ एक यूनिट लगा हुआ है और ये यूनिट रेजिस्टेंस का होता है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज लिख लिया, ये रेजिस्टेंस सारी लिख ली, इसको आप छोड़ दो। ये R2 हो गया, R3 हो गया और आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाली या करंट निकालना है। जब चीज़ें पैरेलल में लगी होती हैं तो रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा। अब आप देखो ये कितनी रेजिस्टेंस डालते हैं, जितनी आपको गिवन। आपको 3 है ना, तो आपने सबको प्लस करके लिख देना होता है। तो 3 गिवन थी, हमने भी यहाँ पे 3 लिखी। R1 था 6, R2 था 10, R3 था 18। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखकर सॉल्व कर लो, या इधर आपको अगर एलसीएम लेके करना है तो आप एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके किया हुआ है। नेक्स्ट पे यहाँ पर आते हुए ना मिस्टेक ये होती है कि बच्चे 1/ReQ ही आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये 1 है ऊपर। आपने इसका ये रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी होता है। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं कि ये जो RQ है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 उससे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कटिंग की है, 30 और 90 की हो रही थी, तो 1/3 और फिर 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया और RQ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो RQ की वैल्यू 3 ओहम आई है। उसके बाद हमें करंट निकालना था हर एक डिवाइस से जो गुजर रहा होगा। मतलब R1 से कितना गुजरा। अब बेसिकली करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = V/R। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला होता है। ये हमने कहाँ से पढ़ा है कि ओहम्स लॉ हमने पढ़ा था, V = IR, तो वहाँ से हम करंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब जब रेजिस्टेंस 1 है तो हमने, अब रेजिस्टेंस जो है ना, जब वो R1 है तो अभी आप देखो I1 है और R1 है, तो हमने V के साथ 1 2 नहीं लिखा, क्योंकि जब भी पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम होता है। ये आपने लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो अब उन चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज जब सेम होता है ना तो उसके साथ 1 2 नहीं लगाते, वो हर एक में सेम रहेगा 12V। तो यहाँ पे भी देखो V/R1 और R1 कितना था 6 और वोल्टेज कितना है 12। फिर हमने लिखा I2 निकालने के लिए V/R2, वोल्टेज सेम रहेगा 12, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10। नेक्स्ट I3 के लिए वोल्टेज अगेन सेम रहेगा और R3 उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देखो हर एक से करंट डिफरेंट गुजर रहा है। इससे 2 गुजर रहा है, इससे 1.2 और इससे कोई और गुजर रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या रहता है? सेम। ये पैरेलल में ऐसा ही होता है, करंट जो होता है डिफरेंट गुजरता है और वोल्टेज सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए R1 R2 और R3 और उनको अगेन पैरेलल में कनेक्ट किया गया और आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली है। तो हमने यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस निकाल लिए। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, R1 की वैल्यू डालेंगे, R2 की और R3 की, और सिंपल आप इसे कैलकुलेटर पे लिखोगे तो 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर एलसीएम लेके सोल्व करना है तो ऐसे, जैसे 8 12 और 18 का मैंने पहले एलसीएम लिया है और क्या आया 72। फिर इनका आप ऐसे सिंपल सॉल्व करके, और यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल एंड पे रूल लेना है, 1/RQ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे RQ 19 से, ओके, यहाँ से ना इस तरह भी हो सकता है डायरेक्ट, कि आपने इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा RQ और नीचे 1 आ जाएगा और 72 भी ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। उसके बाद R1 की नीचे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो हम RQ = 72/19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी रेसिप्रोकल आप कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आपको ईजिली आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अ डिवाइस विद अ रेजिस्टेंस। अब आपको ये रेजिस्टेंस दी हुई है और उसमें जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो 120 मिल रहा है और आपने पावर निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट होते हैं और बहुत इजी से होते हैं। जैसे R दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है? V²/R। पावर के बहुत से फार्मूलाज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ गिवन है। अब आपने V की वैल्यू डाली, यहाँ पे R की डाली और आपकी पावर का यूनिट जो है वो आपने डालना नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि लाइट बल्ब विद अ पावर। अब आपको पावर दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जब एनर्जी गिवन हो, एनर्जी बाय टाइम। आपने एनर्जी निकालनी थी तो ये इधर ही रहेगा, टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज़ डालेंगे तो एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना H भी आएगा क्योंकि टाइम भी गिवन था ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5,
100 आइडेंटिकल सेल्स जो हैं उनको मतलब सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और हर एक को ईएमएफ मतलब वोल्टेज 0.2 मिल रहा है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ईएमएफ व्हेन दीज आइडेंटिकल। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एक ही जैसे सारे के सारे सेल्स को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तब हमें ईएमएफ क्या मिलेगा, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब क्या मिलेगा। ईएमएफ कितना मिल रहा है 0.2, कितने नंबर ऑफ सेल्स थे 100 थे। आपने फाइंड करना है कि ईएमएफ सीरीज़ में कितनी मिल रही है, पैरेलल में कितनी मिल रही है। सीरीज़ में निकालने के लिए सीरीज़ में ये जो ईएमएफ है ये हर एक हम इसका ही फॉर्मूला लिखते हैं मतलब n×e, लेकिन जब हम पैरेलल लिखते हैं ना तो पैरेलल में हर एक को ईएमएफ सेम मिल रही है। जैसे कि ये 0.2 थी ना तो हर एक को पैरेलल में वोल्टेज, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब पैरेलल में होता है तो वोल्टेज ईएमएफ एक ही बात है, तो वोल्टेज क्या होता है सेम, तो एक ही जैसा वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब सीरीज़ में चीज़ होती है तो वोल्टेज डिफरेंट मिलता है, तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना वोल्टेज था। नेक्स्ट ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको पूरी डायग्राम दी होती है और आपने इसको सॉल्व करना होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना होता है 1 बाय 1। मैं सबसे पहले इन दोनों को अगर देखूँ तो 2 और 3 दोनों क्या है सीरीज़ में लगे हुए हैं, और सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है दोनों को प्लस कर देना। तो 2 + 3 करेंगे क्या आ जाएगा 5 ओम। अब आप देखो मैंने इसको हटा कर एक बना लिया 5 ओम का, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं, 4 भी वैसे है, 6 भी वैसे, सब कुछ वैसे ही है। फिर मैं अब देखूंगी कि ये जो 6 और 5 है ये आपस में क्या है पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो मेरे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r + 1/r। अब 1/6 + 1/5 करेंगे, इनका कैसे लेते हैं एलसीएम लेते हैं। 6 5 का एलसीएम 30 होता है, और आगे सॉल्व करके तो मेरे पास जो 1/r आ रहा है वो 11/30 हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल भी लेते हैं पैरेलल में। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, और r टोटल अब इसकी वैल्यू आई है 2.7। अब आप देखो कि 5 और 6 की जगह मैंने सिर्फ एक ही बनाया और वो क्या बनाया 2.7। अब 4 और 2.7 क्या है एक दूसरे के सीरीज़ में है, ठीक है। तो नाउ दे आर इन सीरीज़ में प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.7 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको दी हुई है और आपको कहा है कि आपने पावर निकालनी है, करंट निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, और इस पूरी डायग्राम से। तो आपने डायग्राम बनाई और आपने लिखा कि आपको वोल्टेज यहाँ पे ना गिवन है, देखो वोल्टेज गिवन है, ये वोल्टेज होता है, और आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है 50 ओम। तो वो चीज़ें लिखी और ये सारी निकालनी थी। सबसे पहले पावर, अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो पावर का फॉर्मूला V²/R लगाएंगे। V की वैल्यू डाली, R की वैल्यू डाली, पावर आ गई। फिर हमें क्या निकालना है करंट। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R। V की वैल्यू डालेंगे, R की वैल्यू डालेंगे तो I आ जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि P = E/T होता है, वहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे P × T, और यहाँ पे आपके पावर भी गिवन थी, टाइम भी गिवन है, और यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको वोल्टेज दिया हुआ है और अगेन ये सेम वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे कि अगर 12.5 और इस 12.5 को देखो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैंने इसको पैरेलल में सॉल्व कर लिया तो मेरे पास R टोटल क्या आया 6.25। तो मैंने इस डायग्राम की जगह इन दोनों की जगह सिर्फ एक बना दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब ये दोनों ना एक ही सीरीज़ में लगी हैं, पैरेलल में नहीं है। पैरेलल तब होता है जब रास्ते अलग हो, ऐसे करके होता। अब ये सीरीज़ में है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो R टोटल ही आ जाएगा।